तो आज हम बात करने वाले हैं जिंदल ग्रुप की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड। इस कंपनी ने आज तो अपने शेयर होल्डर्स को 9 अक्टूबर 2025 को 10.25% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। इतना ही नहीं, इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया। तो बात करने वाले हैं आज जिंदल वर्ल्ड वाइड के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज जिंदल वर्ल्ड वाइड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बनाती और बेचती है टेक्सटाइल फैब्रिक को। अब इस कंपनी ने कह सकते हैं कि सेक्टर स्विच किया है, दूसरे सेक्टर में भी कदम रखा है, स्पेशली बना रही है टू व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। तो कह सकते हैं कि अब ये दूसरे सेक्टर्स में भी जा रही है। शेयर प्राइस की बात करें तो आज भी इस कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपए से कम का है, 38 रुपीज 52 पैसे का है। और रिटर्न की बात करें तो आज के दिन क्या शानदार रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 10.25% का। जब हम लॉन्ग टर्म को देखें तो 2024 जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, कह सकते हैं इस कंपनी ने भी निराश किया। कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 41.54% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 65 रुपीज 25 पैसे का। 65 रुपए का शेयर प्राइस आज मिल रहा है 38 रुपीज 52 पैसे का। कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली इस कंपनी के शेयर में एक साल में। जब हम लॉन्ग टर्म को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, और ऐसा ही इस कंपनी ने किया भी। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 5 साल में 292% का एक धमाकेदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 9 रुपीज 81 पैसे का, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 38 रुपीज 52 पैसे का। तो लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म को देखें, स्पेशली एक साल को, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो आज के दिन इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 40 रुपीज, जबकि आज के दिन इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 34 रुपीज 74 पैसे का। बात करें इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, तो इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर, यानी कि बोनस शेयर का जो रेशियो था वो था 1:4 रेशियो। यानी कि आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होते तो आपको 4 फ्री में शेयर मिलते। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड तो नहीं दिया, लेकिन फ्री में शेयर जरूर बांटे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3507 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 4.44। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 32.92। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन खर्च को, तो वो है 1.01। कह सकते हैं मामूली सा लोन खर्च है इस कंपनी पे। आरओई की बात करें तो कंपनी का जो आरओई है वो है 9.60% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी यदि आप किसी कंपनी के आरओई को देखते हैं और यदि वो हाई होगा या पॉजिटिव होगा, तो वो सिर्फ एक चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के दिए हुए पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो बस एक ही चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे, जो शेयर होल्डर्स से पैसे कंपनी को दिए हैं, उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रही है। ईपीएस की बात करें तो इस कंपनी की जो ईपीएस है वो है 0.75, बहुत ही कम ईपीएस है इस कंपनी का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ शेयर मार्केट में एक अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं, यदि हम रेवेन्यू को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 543 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 2291 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 17.44 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया है 75.86
करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो जो कंपनी का नेटवर्थ है पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया। 2025 में जो साल अभी ही चल रहा है इस कंपनी का नेटवर्थ अभी तक है 790 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 719 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है 59.79% की, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.03% का, जबकि तीसरे नंबर पे आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.17% का। तो आज के दिन जिंदल ग्रुप की जो कंपनी है जिंदल वर्ल्ड वाइड उसने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 10.25% का, और इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया और लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे ही रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।